डॉक्टर तस्लीम इलाही जुल्फी साहब, मैं आपको जापान में वेलकम करता हूँ। उर्दू नेट जापान और जीजा जापान इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के जापान तशरीफ़ लाए हमारी दरख्वास्त पर उर्दू नेट जापान की छठी सरबराही में शिरकत करने के लिए। मैं आपको बहुत दिल की गहराई से मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया। तो आज आप सुबह यहाँ तशरीफ़ लाए, ज़रा मुझे मुख्तसर अपने तासुरात दीजिएगा कि आप क्या आपने एक दिन अपना जापान में कैसे गुजारा। नासिर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आपसे कोई 42 साल पहले मैं पहली बार 1972 में जब मैं टोक्यो आया था, और उस ज़माने में टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो उसके जो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड होते थे प्रोफेसर सुजुकी साहब, जिनको उर्दू में इंतखाब आलम का नाम उन्होंने रखा था, तो उनकी दावत पर मैं 72 में आया था। उसके बाद फिर 1984 में मेरा आना हुआ था। उस ज़माने में हमारे दोस्त प्रोफेसर रईस अलवी साहब हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट होते थे टोक्यो यूनिवर्सिटी में। तो जब आया था तो यूँ समझें कि ना ये पिछले 40-42 साल में मैंने फ़र्क तो बहुत महसूस किया। अगर आपको टाउन प्लानिंग के हिसाब से कहें, इमारत के हिसाब से कहें, लेकिन मुझे खुशी और तमानियत इस बात पर महसूस हुई कि ये कौम जो मैंने 40 साल पहले जैसा इन लोगों को देखा था, अखलाक़ी एतबार से, तहज़ीबी एतबार से और सच्चाई के एतबार से, खुलूस के एतबार से और सादगी के एतबार से, मैंने वैसा ही पाया इन लोगों को। ज़ाहिर है 40 साल में कई नस्लें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग अपने बच्चों को जो तरबियत देते हैं वही तरबियत देते हैं जो कि इनके बड़ों ने इनको दी होती है। एक सिलसिला है जो चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। काश ये चीज़ें हमारे मुल्क में भी हों, राइज हों, ताकि ये बुनियादी चीज़ तो यही होती है ना कि आपका तौर तरीक़े क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, आपकी तहज़ीब क्या है, आपके अतवार क्या हैं, रस्म व रिवाज क्या हैं। और जहाँ तक शहर का ताल्लुक़ है, इसमें बहुत तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, माँ सिवाय पुराने इलाक़ों के, कि वो तो वैसे ही हैं। वहाँ की इमारत को बाहर से मेंटेन किया गया है और टाइल वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ और वो पुरानी बिल्डिंगें सब वो मुझे अच्छा लगा। इंसान को अपने हेरिटेज को महफूज करना चाहिए। और शहरों में जो तरक्की हुई है, नई नई इमारतें तामीर हुई हैं, नए नए पुल जो बने हैं, तो उस पर और यही वजह है कि कि हिरोशिमा और नागासाकी के बम ब्लास्ट के बाद कोई और कौम होती तो वो ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन इन लोगों ने जिस मेहनत के साथ अपने इस मुल्क को और ख़ास तौर पर उस शहर को डेवलप किया है, वो हम लोगों के लिए वाकई काबिल तक़दीर है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। दूसरी ये है कि मैंने देखा कि यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद में ख़ासा इजाफ़ा हुआ है और सब लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोग हैं सूबों से लेकिन यहाँ पर जिस तरह मेलो मिलाप मोहब्बत से रह रहे हैं लोग और जिसका मुज़ाहरा मैंने अभी आपको मुझे जिस डिनर में ले गए थे, तो जी हाँ, मैं बहर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनका ममनून हूँ। और मुझे वहाँ बहुत खुशी हुई सब लोगों को जिस मेल मोहब्बत के साथ आप उसमें बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, उससे मुझे बड़ी तमानियत महसूस हुई। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपके पास चूँकि आप अरबी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, कैनेडियन भी हैं, इन तीनों कौमों को, और अगर देखा जाए कि जापान का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिए, मुसलमान होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि हम मुसलमान अच्छी कौम हैं, अरब अच्छी कौम है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप इंसाफ की बातें करें कि जो चीज़ें जो खूबियाँ हमें होनी चाहिए थी, मुसलमानों में होनी चाहिए थी, जो हमारी तहज़ीब है, सक़ाफ़त हमारी है और जो हमारी दीनी मजहबी तालीमात हैं, लेकिन हम सब कुछ हम बालाए ताक रखने के बाद ये कौम है जो कि इनकी तारीख़ भी ज़ाहिर सदियों पुरानी है, लेकिन ये अपनी रवायात पे, अपनी तहज़ीब तमद्दुन पे कायम हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं। और इस तरक्की याफ्ता मुल्क में जो कि दुनिया के 4 बड़े तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में जिसका शुमार होता है, लेकिन इसके लोगों को देखें, इसकी नई नस्ल को देखें, तो बड़ी तबीयत खुश होती है। तो इस एतबार से भी मैं समझता हूँ कि जापान नंबर 1 है तहज़ीबी हवालों से, रवायती हवालों से। डॉक्टर साहब, आज आपका जापान में पहला दिन है, मुझे उम्मीद है कि थकावट तो आपको ज़रूर होगी, लेकिन आपने यकीनन एंजॉय भी किया होगा। आज आपने हमारे घर भी आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद आपको मुझे आपकी फ़ैमिली से मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया।
ख़ास तौर पे आपकी जो खुशदामन साहिबा से मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे उनकी गुफ्तगू के अंदाज में, उनके रहन सहन में, रख रखाव में और जिस तरीके से उन्होंने मेरी खातिरदारी की है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का ताल्लुक भी चूँकि जॉइंट फैमिली से है, हमारे यहाँ ऐसे हुआ करता था एक ज़माने में ना, एक घर के जो बड़े होते थे ना, वो घर के अपने छोटों की तरबियत किया करते थे और जिस तरह के अपने रवायात का मुजाहरा करते थे, मुझे आपके घर में वही महसूस हुआ। यही आपके बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि ये एक यानी जापान में पैदा होने वाले, परवरिश पाने वाले बच्चों में जो उनके अतवार जो है ना, वो बिल्कुल हमारे जो तहजीबी अतवार हैं, और ये सब कुछ वालदैन पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसकी तरबियत ऐसी कर रहे हैं। तो उनकी तो मतलब एक तरह से उनका दुआश्ता बन गया है। एक तो जापानीज़ इतना अच्छा कल्चर है, फिर उसमें हमारा कल्चर मिल गया है, तो आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आज के दिन हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। कल मैं फिर सुबह आऊँगा। हम सुबह जाएंगे टोक्यो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रोफेसर हागिदा साहब से, डॉक्टर सैयद खान से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। आप सभी 4-5 दिन हैं, मुझे उम्मीद है कि 4-5 दिन आपके अच्छे और खुशगवार लम्हात गुजरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया।